साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए कल ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से चौथी मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया। चौथी मेरिट लिस्ट के तहत कुछ छात्रों को जो है कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन बहुत से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और चौथी काउंसलिंग में भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। साथियों, जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है उन्हें आगे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी गलती उन्हें नहीं करना चाहिए, इन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उन्हें क्या करना चाहिए, आगे क्या स्पॉट राउंड का इंतजार करना चाहिए या फिर अदर स्टेट से उन्हें बीएड करना चाहिए, इन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉलेज मिल गया है और जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है, और इसी के लिए हम प्रॉपर आपके सभी समस्याओं का समाधान के लिए हम लाइव सेशन भी ज्वाइन कर रहे हैं। यानी कि दोपहर 12 बजे हम लोग क्या करेंगे, लाइव सेशन ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे जो भी आपके सवाल हो सभी लोग जुड़ के एक एक करके आप अपने सवालों का जवाब वहाँ पे पा सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आप टेलीग्राम को सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक स्टडी बीएड सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे आपको वहाँ पर वीडियो का लिंक मिलेगा, उसी से आपको लाइव ज्वाइन करना है और जो भी आपके मन में डाउट होगा आप वहाँ पर पूरे डिटेल्स के साथ पूछ सकते हैं। तो साथियों, अभी हम बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, चौथी मेरिट लिस्ट जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपको आगे करना क्या है। इस तरह का आपको जो है रिजल्ट कार्ड मिला होगा, यानी कि कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिला होगा। आप देख सकते हैं कि 45 नंबर होने के बावजूद भी यह मेल कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस से है, इन्हें जो है सीएमएल रैंक आप देख सकते हैं 1,51,000 और इनको जो है कॉलेज मिल गया है। और यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिला है, आप कॉलेज को भी देख सकते हैं। यहाँ एलएनयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है मिलन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है मधुबनी में हम देख सकते हैं एक कॉलेज इनको अलॉट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इनके सामने क्या आ रहा है कि फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विजिट अलॉटेड कॉलेज फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 सितंबर 2024 टू 18 सितंबर 2024 और यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। यानी इन्हें कहा गया है कि आपको जो कॉलेज मिला है आपको उस कॉलेज में विजिट करना है, और कॉलेज में विजिट आपको कब करना है, तो 11 सितंबर से लेके आपको 18 सितंबर के बीच में जो है कॉलेज में जाके आपको विजिट कर लेना है, यानी कि अपना पेपर वेरिफिकेशन जो है आपको कराना है। इससे पहले आपको करना क्या होगा, आपको 3,000 रुपये की पेमेंट करना होगा। कुछ इस तरह का पेमेंट भी आपके सामने आ रहा होगा, यानी आपको यहाँ पर 3,000 रुपये पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा और यह पेमेंट आज से शुरू हो जाएगा। यानी कि आज यह लिंक एक्टिवेट आपका हो चुका है। पहले आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, कॉलेज पसंद है उसके बाद आप जाकर उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एक और चीज़ आपको बता दें कि 4th राउंड मिलने के बाद भी अगर कुछ लोग वैसे हैं जिन्हें कॉलेज बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो वैसी स्थिति में आप पेमेंट नहीं करें। आप पहले सोच समझ लें, क्योंकि एक बार अगर आप 3,000 रुपये की पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका वापस नहीं होता है। ये बात पर आपको ध्यान रखना है। तो पहले आप उस कॉलेज के बारे में अपना जो पता करना है कर लीजिए। अगर कॉलेज आपको पसंद है तो आप जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे अपना 3,000 रुपये पेमेंट यहाँ पे कर लीजिए, और आगे की प्रोसेस आपको क्या करना है, 3,000 पेमेंट करने के बाद आपको जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है। लेकिन उसके पहले भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है, और वह कुछ बातें यह है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना होगा। जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश से किया है तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कोई हिस्ट्री से किया है तो उसका क्या होगा, कोई साइंस से किया है तो उसका क्या होगा। इसके लिए एक प्रॉपर हम वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप मेरी बात मानिएगा तो आज आप रुक जाइए, कल आप पेमेंट करके अपना एडमिशन जो है ले लीजिए, क्योंकि आज पूरे दिन में 2-3 वीडियो हम आपको देंगे कि किस में वैकेंसी ज़्यादा आती है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा होगा, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद जो है आप कल अपना पेमेंट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे तो पेमेंट आज भी कर सकते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ के और कल जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो पेमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अगर पसंद होगा तो ही आप पेमेंट कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पर लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए एक आवश्यक निर्देश होगा, और यह आवश्यक निर्देश यह है कि सीईटी बीएड 2024 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई। आपका नामांकन आपके द्वारा चयनित महाविद्यालय संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए अनुशासित है। आगे देखिए कि आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित फोटोकॉपी की एक सेट मिलान के लिए सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका लिख दिया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। यानी कि जो आप एग्जाम दिए थे, एडमिट कार्ड आपको मिला था, वह एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जो आपका 10th का मार्कशीट है
वो आपको लेके जाना है, उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। और जो आपका 12th का है, 12th का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ग्रेजुएशन का भी आपको लेके जाना है सेम। अगर आपने पीजी दिया है तो पीजी का भी आपको लेके जाना है, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा सीएलसी, डीएलसी, टीसी, यानी कि अलग अलग, जैसे अलग अलग बोर्ड के अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग नामों से जानते हैं। सीएलसी होता है, जैसे बिहार बोर्ड में होता है क्या, सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है। जब आप कॉलेज को परित्याग करते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको लेके जाना है और ये आपको ओरिजिनल जमा करना होगा। बाकी सब जो है आपको जीरोक्स जमा करना होगा, फोटो स्टेट। आगे है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आवासीय आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का अगर आप दावा किए हैं कि हम भाई बीसी कैटेगरी हैं, उसमें आपका एडमिशन हुआ है, या SC ST में हुआ है, या EWS में हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको वह कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर EWS आप लगाए होंगे तो आपको देना होगा, नहीं लगाए होंगे तो नहीं देना होगा। वैसे ही PWD सर्टिफिकेट है, अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप उसके लिए अप्लाई किए थे तो आपको वह सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी का, यानी कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसका दावा करते हैं, तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट लगाना होगा। इसके अलावा आपको 4 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, यानी कि 4 आपको फ़ोटो चाहिए, जो आपका रिसेंट का भी हाल ही का चाहिए आपको, जो 4 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सलाह दी जाती है कि प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्ण आश्वस्त हो ले कि उपरोक्त प्रमाण पत्र अभिलेख आपके पास है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। और सभी वर्णित प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित अतान यानी कि तिथि और समय पर यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका नामांकन का दावा स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। आगे की सूचनीय हो कि यदि आप प्रथम चयन के आधार पर आवंटित महाविद्यालय संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं किया जाएगा। और साथ ही आपके साथ CET BED 2024 के पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है जो फॉर्म भरते समय आप दिए थे, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है, उस पर आपका OTP आएगा और उससे आपका सत्यापन होगा। और एक और लास्ट में आपको नोट दिया गया है कि ध्यान रखें कि महाविद्यालय से आपको क्या करना है, एडमिशन स्लिप जो है आपको प्राप्त करना है। क्या करना है, महाविद्यालय से कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ से आपको रिसिप्ट ले लेना है। एडमिशन स्लिप जरूर लीजिएगा, पेमेंट आप जमा कीजिएगा तो, ताकि आपकी बात जो है पुष्टि हो जाए कि आपका एडमिशन जो है हो चुका है। तो साथियों, जो आपका शेड्यूल है हम आपको बता दिए कि आपको करना क्या है। आज से आप पेमेंट कर सकते हैं 3000 रुपये की राशि, और पेमेंट करने की जो तिथि है वो 17 सितंबर है। 17 सितंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज ही करेंगे, आप कल परसों कभी भी कर सकते हैं। जो आपको कॉलेज मिला है वह कॉलेज आपके पास 17 सितंबर तक रहेगा, यानी कि पेमेंट करने का समय उसके बाद आपका कैंसिल हो जाएगा। 17 समय तक भी आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं तब उसके बाद आपकी कॉलेज जो है कैंसिल हो जाएगी। 17 सितंबर से पहले कभी भी आप पेमेंट कर सकते हैं और 18 तक आप जाके एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले अगर आपको पता करना है कॉलेज के बारे में तो अच्छा खासा पता कर लीजिए, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है, कितनी फ़ी लगती है वगैरह, ये सब चीज़ आप पता कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के बारे में कंफर्म है कि कॉलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो आप पेमेंट कर लीजिए। और आज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम कुछ आपको बता देंगे। अगर आपको पहले से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है पेमेंट कीजिए और जाके अपना एडमिशन जो है कॉलेज में ले लीजिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत है, हम उसके ऊपर 1-2 वीडियो अपलोड करेंगे, तो आज देख लीजिएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को आप पूरा कीजिएगा। अब रही बात जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, वे निराश ना हो। देखिए, इस प्रक्रिया में आपने भी कुछ ना कुछ गलती किया है। हमने भी बहुत सारे बच्चों को पहले भी सजेस्ट किया था कि आपको अधिक से अधिक कॉलेज चॉइस करना है, और अधिक से अधिक कॉलेज किस तरीके से चॉइस करना है हमने पहले ही गाइड किया था बच्चों को। बहुत सारे बच्चों ने हमारी बात को फॉलो किया था और उन्हें कॉलेज मिल गया है। आप देख सकते हैं कि मात्र 45 नंबर के ऊपर कॉलेज मिला है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 55, 60, 70 नंबर होने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिला है। यहाँ तक कि 75 नंबर होने के बावजूद भी नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलती क्या किया था कि सभी के सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही डाल दिया था और उसका कटअप ज़्यादा चला गया। वैसे स्थिति में उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं हुआ। अब समझिए, तो गलती आप लोगों ने भी किया है, तो अब तो सुधारने का कोई मौका है नहीं। सुधारने का मौका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका चौथी काउंसलिंग के बाद एक और काउंसलिंग होगी, और मुझे जो लगता है कि वह काउंसलिंग आपकी स्पॉट काउंसलिंग के रूप में होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन ऑफिशियल डेटा आने तक हम लोग को इंतज़ार करना होगा, यानी कि आप सभी के पास अभी कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और 5वीं काउंसलिंग तो होने की संभावना जो है काफ़ी कम है। इसमें सीटें बचेगी, ऐसी नहीं कि सीटें नहीं बचेगी, सीटें इसमें कुछ ना कुछ बचेगी। और वैसी स्थिति में जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया ही आपकी शुरू होगी। तो बस अभी आप उम्मीद हारिए मत, आपके पास और भी रास्ते हैं। आप अदर स्टेट से बीएड करना चाहते हैं तो देखिए, अदर स्टेट से बीएड करने के लिए हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, कॉलेज को भी आप अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। और वैसी स्थिति में होता क्या है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। अगर आप
कॉलेज को अच्छी तरीके से जानते हैं, वह एनसीटी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, ठीक है, जहाँ से आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे इंडिया में कहीं से भी आप बीएड करके आते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी बीएड करके आते हैं, अगर वह बीएड कॉलेज जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त है तो वह आपका डिग्री जो है वैलिड होगा, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि अक्सर लोग जो है बाहर में धोखा खा जाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता है, किसी के कहने में वह जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते पहचानते नहीं है, और बाद में पता चलता है कि उस कॉलेज की मान्यता तो रद्द है। तो वैसी स्थिति में आप धोखा खा सकते हैं। लेकिन एनसीटी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर कहीं से भी आप बीएड करते हैं तो वैसी स्थिति में आपकी बीएड की डिग्री जो है अमान्य नहीं होगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन होता क्या है कि आप बिहार में हैं तो बिहार में बहुत सारी सुख सुविधाएँ आपको मिलता है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बाद में होता क्या है, हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होते हुए देखा है कि कॉलेज एडमिशन तो ले लेता है 80,000 90,000 1 लाख करके, लेकिन उसके बाद वो अपना रंग दिखाता है, कुछ कॉलेज रंग दिखाता है, और जब फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बच्चा दिया था तो उसमें उसको अब्सेंट कर दिया और उससे कहता है कि आपको 15,000 रुपये 20,000 रुपये देना होगा, ठीक है, और ये बात किसी को बताना नहीं होगा, उसके नाम पे लूटा। उसके अलावा स्कूल के अंदर आप पढ़ाने नहीं गए, वहाँ पे वो अनुपस्थिति कर दिया गया तो वहाँ पे भी पैसा लिया गया, रिजल्ट में पेंडिंग वगैरह बहुत सारी तरह की समस्याएं बाहर में आती है। ये समस्या बाहर में बहुत सारी देखने को मिलती है। तो इन सभी समस्याओं को आप देखते हुए ही किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लीजिएगा, किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। और जब आधे पैसे आप दे दिए होंगे या पूरे पैसे दे दिए होंगे तो और पैसे आपसे लिया जाएगा और आप उसके लिए पीछे भी नहीं हट सकते हैं, क्योंकि अगर आप आधे पैसे भी दे दिए होंगे कॉलेज को तो फिर आप वहाँ से पीछे हट नहीं सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरा आधा पैसा जो है बर्बाद हो चुका है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख के ही आगे की प्रोसेस को आपको करना है। अभी आपके पास मौका है, इसके बाद एक और काउंसलिंग हो सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वह स्पॉट काउंसलिंग हो सकती है, तो हो सके कि आपका उसमें एडमिशन हो जाए। अभी आपको इंतज़ार करना होगा, अभी आपको 18 सितंबर तक तो इंतज़ार करना होगा। अभी 18 सितंबर तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी करना होगा 18 के बाद कीजिएगा। जब आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया आएगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आपके साथ भी न्याय होगा, लेकिन आपने कुछ ना कुछ गलतियां की है, इस वजह से आप बाहर हैं। अन्यथा कम नंबर वालों का भी एडमिशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं केवल एलुमनी की ही गलती नहीं है, आप लोग की भी कुछ ना कुछ गलती है, आप लोगों ने भी कहीं ना कुछ गलती किया है। तो आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बस जिनको कॉलेज मिल गया है वो आगे की प्रोसेस क्या करना है हमने बता दिया, जिनको नहीं मिला है उन्हें क्या करना है, उन्हें अभी इंतजार करना है 18 सितंबर तक। और हर एक अपडेट हम आपको ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे, तो आप ग्रुप में बने रहिएगा। आगे आपको क्या करना है, स्पॉट काउंसलिंग कैसे होगी, कब होगी, या 5 जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वह होगी, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। इन सभी के ऊपर बात करेंगे तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, यानी इंतज़ार का आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।